आज के इस टॉपिक में हम स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स देखेंगे। आपने कितना भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट किया, आपको कितने भी कंस्ट्रक्शंस आते, कितना भी आपने पढ़ा है, अनलेस एंड अनटिल आप कोशिश करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, खुद होके प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी। तो ऐसे कौन से ट्रिक्स है, ऐसे कौन से मेथड्स है जो आपको इसके आगे से ट्राय करने हैं। म्हणजे जर तुम्हाला इंग्लिश बोलायचं असेल तर तुम्हाला आता कोणत्या ट्रिक्स फॉलो करावं लागतील। असं म्हणतात लँग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। कौन सी भी भाषा ये आदत की उत्पत्ति है। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, और ये हमें खुद अपनाना पड़ेगा, तो ही हम आगे से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। आणि जर तुम्ही ठरवलं आणि ठरून जर होत नसेल तर ते युजलेस आहे, काहीच उपयोग होणार नाही। मग अशा कोणत्या ट्रिक्स आहे, अशा काही ट्रिक्स तुम्हाला इथून पुढे फक्त लक्षात ठेवायचे। जो पहली ट्रिक है वो पहली ट्रिक है, जब आप हिंदी या मराठी बोलते हैं, आप मुझे बताओ दिन में कितने सेंटेंसेस आप बोलते हो? बहुत सारे, यस। लेकिन अगर आप मराठी या हिंदी बोलते बोलते बीच बीच में अगर आप अंग्रेजी के सेंटेंसेस ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? जिस तरह से हिंदी बोलने की आदत है उस तरह से इंग्लिश बोलने, जिस तरह से हिंदी बोलने की आदत है उस तरह से अंग्रेजी बोलने की आदत लगेगी। नहीं समझ में आए? अगर मैं 10 हिंदी के या मराठी के सेंटेंसेस बोलता हूँ मान लो, और अगर बीच बीच में 1 या 2 सेंटेंसेस मैं अंग्रेजी के ऐड करता हूँ डिसाइड करके, तो दिन भर में अगर मैं 1000 सेंटेंसेस बोलूंगा तो कितने सेंटेंसेस मैं अंग्रेजी के बोल सकता हूँ? 100। यस, यस और नो? सिंपल लॉजिक है। मराठी मी खूप बोलतो, पण मराठी बोलता बोलता मध्ये मध्ये मी इंग्लिशची शाइनिंग मारणार। लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये कहना बहुत सिंपल है, लेकिन अपनाना प्रैक्टिकल में बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पता चलेगा आपको। यस, विल यू प्लीज कम हियर। मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। जैसे हम मार्केट में मिले या बाजार में मिले या स्टैंड पे मिले और मुझे इसके साथ बात करनी है, तो मैं बात कैसे करूँगा? अरे हाँ, कहाँ पे है तू अभी? घर में ही है। हाँ, बहुत दिन से आपको मैंने देखा नहीं। यहाँ पर नहीं तो हाँ, मैंने तो सुना है आपने वो क्लास ज्वाइन किया है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, वेयर हैव यू ज्वाइन द क्लास? इन इंदिरा नगर संगमनेर। ओके ओके, हाँ वहाँ पे आई थिंक वो राहुल सर क्लास लेते हैं ना? यस, हाँ हाँ हाँ। ये हाउ डज ही टीच? ही टीचेस वेरी वेल। वेरी वेल। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। कुछ फ़र्क पड़ता है वहाँ पे क्लास लगने के बाद? उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। अलग है, ठीक है। मैंने तो सुना है, मुझे भी लगाना था क्लास, लेकिन मैंने नहीं लगाया। नेक्स्ट बैच कब से है? नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाली है। आई थिंक उनके कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है ना, ऐप के वगैरह कुछ है, मैंने सुना है ऐसा। यूट्यूब पे मैं उनका क्लिप्स वगैरह देखता हूँ। अच्छा है ना क्लास? बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने लगाना चाहिए। विल यू प्लीज़ गिव मी हिज नंबर? आई विल। तो मैं क्या करता हूँ, आपको शाम को कॉल करता हूँ, आप मुझे उनका नंबर दे दो। बाकी का क्या चल रहा है? हाउ इज़ योर पापा? ही इज गुड। अच्छे है। और माँ का क्या चल रहा है? मम्मा इज ऑल्सो गुड। आपकी बहन वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है ना? यस, हाँ। इन विच स्कूल इज शी? शी इज इन एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। वेरी गुड। कैसे वो होशियार है? यस, शी इज वेरी स्मार्ट। ओके ओके, वेरी गुड। यस, प्लीज़ बी सीटेड। तो मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, विल यू प्लीज़ कम हियर। क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या किया? तो साई के साथ अभी मैं कुछ हिंदी में या मराठी में बात करने की कोशिश करता हूँ, जनरल बोलता हूँ। तो साई, अभी आपको क्या करना है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, आपको हिंदी में या मराठी में ही बोलना है, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट किया है क्या? नहीं किया है। जर समजा मला हा स्टँडवर किंवा रस्त्यामध्ये जर भेटला, मी त्याच्यावर मराठीमध्येच बोलणार आहे, त्याला कंपल्शन नहीं है, तो मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये बोलू शकतो। आप हिंदी में या मराठी में बोल सकते हो, लेकिन हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी कौन सी है? मैं आपको कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा आपके साथ क्या बोलना है, आपने डिसाइड करोगे। तो मैं बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करने की कोशिश करूंगा। तो सही क्या चल रहा है आपका? सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना? हाँ, आई हर्ड दैट यू हैव गॉट 100 मार्क्स इन अकाउंट। यस। 100 मार्क्स मिले इसको अकाउंट में। नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? और मैं फ्यूचर में सीए करने वाला हूँ। सीए करने वाला ये लड़का, अच्छी बात है, गुड एम्बिशन। और बाकी का क्या चल रहा है? सब अच्छा। एंड वेयर डू यू लिव? एट अंबोरे। एट अंबोरे, ये विलेज आहे। हे हाऊ फार इज अंबोरे फ्रॉम संगमनेर? 15 किलोमीटर्स। आय डोंट नो, मला माहीत नाही म्हणून त्याला विचारलं। ओके, बाकीचं मग तुला भाऊ किती आहेत? आणि तुझं कॉलेज कोणतं होतं रे? श्रमिक ज्युनियर कॉलेज। श्रमिक ज्युनियर कॉलेज। मग तुला ह्या क्लासबद्दल माहीत नव्हतं का याच्या अगोदर? नाही। पण तुझी इंग्लिश बरीच पोर होती, पण आता मला वाटतं थोडीशी इम्प्रूव्ह झालेली आहे। ओके, आणि बाकीचा काय अभ्यास करतोय का तू? हो, अकाउंटचा। अकाउंटचा अभ्यास। नाउ यू आर गोइंग टू पुणे टू जॉइन द क्लास? हो, yes. येस। बघा मी काय केलं, मी जास्त मराठीच बोललो, ज़्यादातर मैंने मराठी बोला, लेकिन डिसाइड करके मैंने कितने सेंटेंसेस बोले अंग्रेजी के? 2 या 3। सपोज मैंने आपको कॉल किया, हाँ सही, कुठे? हाँ, क्या कर रहे हैं?
हाँ ठीक है, क्या कर रहा है आज तू? कुछ नहीं सर, मैं आज बिजी हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ए चलने का क्या, घूमने जाएंगे? नहीं सर, आज टाइम नहीं है। ए प्लीज़ प्लीज़, विल यू प्लीज़ कम? मेरे साथ कोई नहीं आज, तो आपको आना पड़ेगा। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। कौन बोलता है? सही। ये कुछ भी कर यार, तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जॉन भी आने वाला है। ये वो कब आने वाला है? ऐसे कॉन्वर्सेशन जब करेंगे ना, तब आपके दिमाग के ऊपर क्या आएगा? स्ट्रेस। अरे बोलना क्या है, क्या बोलना है? बताना तो सिंपल है। अगर तू इसको कॉल करेगा या तेरे फ्रेंड को कॉल करेगा, तू पहला क्या क्वेश्चन करेगा? हाउ आर यू। लेकिन आपको हिंदी में या मराठी में बोलणे का आहे ना. आता तुझं कोणाचं डिस्कशन झालं का? सगळ्या कोणाचा फोन झालाय का? नाही झाला. समजा तुला त्याला फोन करायचा आहे आणि तुला जस्ट सहज फोन केलेला है, आपने सहज उसको कॉल किया है, तो आप फोन पे हिंदी में या मराठी में क्या बात करोगे? पहला फोन उठोगे, आप क्या बोलोगे? किधर है तू? ए अरे किधर है तू? उसके अलावा मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ए वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, फ्री है ना तू आज? चल आजा, एक काम है, ए हम जाएंगे आज घूमने, वी विल गो, क्या तू आ सकता है क्या? कैन यू कम? नहीं आ सकता है तो ठीक है, हाँ पापा किधर है? बाकी का हिंदी में चलने दो, बीच बीच में वो सेंटेंसेस ऐड करने की कोशिश करो. इससे क्या होगा? एक दिमाग के ऊपर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा इसकी आपको आदत लगेगी, और ये आदत इतनी अच्छी है, अगर आपने 1000 सेंटेंसेस बोले तो ये 100 सेंटेंसेस आपको इम्प्रूव कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए. लेकिन अभी मैंने आपको बताया, आपको ये समझ में आया, लेकिन आप यहाँ से सुनोगे, यहाँ से छोड़ दोगे. ऐसा नहीं करना है. अभी बैठते उठते किसी के साथ भी बात करनी है, सो यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड. मैं भी वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ ना, बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंस में ऐड करता हूँ. यस, तो आप करोगे? यस, प्लीज़ बी सीटेड. तो क्या करना है आपको? मराठी या हिंदी बोलते वक्त बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करने. नहीं अगर कुछ सेंटेंसेस आते तो गूगल पे जाओ, ट्रांसलेशन मेथड देखो, क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे, कैसे करेंगे, ये सेंटेंस कैसे बनेगा. फ़ोन किया है किसी को, हाँ मामा तू किधर है, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना, कैसे बोलेंगे? विल यू प्लीज़ कम सुन. हो गया, फॉर्मेट तैयार हो गया. ये नहीं अप्लाई करोगे, सिर्फ मैंने आपको आज बताया, आज आपने सुना लेकिन बाहर गए, खेलने गए, आपके दिमाग में नहीं रहा, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे बढ़ेगी? यह एक पहली मेथड है. मराठी या हिंदी बोलते वक्त बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करने की कोशिश करो, और वो आपको टेक्निक अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. यहाँ से सुनना है और यहाँ से छोड़ देना, ऐसा आपको नहीं करना है. तो करोगे ये टेक्निक फर्स्ट. समझ में आए? इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है. किसी ने बताया आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, करना ही पडेगा, करावंच लागेल, तरच तुम्हाला छोटे छोटे वाक्य बनवता येतील. शेमलेस हो जाओ, शेमलेस चलेगा.